है कि दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है और तीर्थराज प्रयाग का महात्मा बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं और गंगा जी का श्वेत और जल, यमुना जी का नील और जल और सरस्वती से के श्वेत जल से बना है। संगम महान पुण्य देने वाला है और भगवान विष्णु ने प्रयागराज परम प्रिय है और जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम को जल को स्पर्श मात्र करता है और उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं और 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास के संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ मास में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र तोला स्वर्ण दान के समान होता है और माघ मास में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों और राज सूर्य यज्ञों के फल से भी ज़्यादा होता है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी दुनिया स्नान के लिए आती है और त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है और काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है और उत्तर वाहिनी गंगा यमुना संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और संगम स्नान से करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र आदित्य मरुद्गण और गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर मीना और मेघालय की पत्नी है और अणमादि सिद्ध ब्रह्मणी और पार्वती लक्ष्मी सची आदिति और दिति समस्त देवनारायणियाँ नागपत्नियाँ और गिरताची मेनका रंभा उर्वशी और तिलोत्मा एवं पितृगण इस कलिकाल में भी गुप्त रूप में स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन का स्नान फल अश्वमेध यज्ञ से भी कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के हेतु कंचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्यामती रामचंद्र